कैसे हैं आप लोग? अच्छे? आई होप लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो आज टॉपिक थोड़ा हटके है, तो इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे आपको टॉपिक ही स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और आज कुछ है नहीं एक्चुअली, कुछ एक घटनाएं हैं जो सच पर आधारित हैं, और मैं आपको सिर्फ सुनाना चाहती हूँ, तो आप सुनिएगा, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा नीचे कि आप लोग को किस तरह की नॉलेजेस पसंद है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको क्या मैंने जो अब तक वीडियोस बनाए हैं, तो उनमें से क्या आपको देखना अच्छा लगा, क्या पसंद आया, और मतलब आपको इसी तरह की स्टोरीज सुनना पसंद है या फिर कुछ नॉलेजेबल चाहिए, तो मतलब इस तरह से आप कुछ भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको उस तरह की वीडियोस जो हैं में इंटरेस्ट है, तो मैं वैसे ही कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा उस चीज़ से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो घटना है ना, वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, और शायद कुछ लोग इस घटना से रूबरू भी हो चुके होंगे, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसलिए शायद काफ़ी लोग सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी घटना सच्ची है, सच पर आधारित है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना उद्योग बिहार गुड़गांव के सैफरन कॉल सेंटर की है, ठीक है। इस वीपीओ को सबसे भूतिया जगह माना जाता है। कहते हैं कि ये कॉल सेंटर एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है। इस वीपीओ के कर्मचारी समर अब्बास जो यहाँ पहले काम करते थे, वह जो है यहाँ का एक भूतिया किस्सा बताते हैं, ठीक है। जिस समय वो काम करते थे, ये उस समय का किस्सा बता रहे हैं, ठीक है। कि वह बताते हैं कि 2005 में रोज़ नाम की एक लड़की इस वीपीओ में काम करती थी, ठीक है। रोज़ बहुत मेहनती लड़की थी, हर कोई उसे पसंद करता था। एक बार उसे किसी की कॉल आई, ठीक है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक चली। वो बहुत ही गुस्सा हो रही थी। इसके बाद वह कॉल सेंटर से लंबी छुट्टी लेकर चली गई। जब वह वहाँ बहुत दिनों की छुट्टी के बाद भी वापस नहीं आई, तो कंपनी ने उसे ढूंढने का फ़ैसला किया, क्योंकि वह किसी कॉल या ईमेल का जवाब नहीं दे रही थी, ठीक है। तो जहाँ वह रहती थी, कंपनी वालों ने उस मकान मालिक को रोज़ के बारे में पूछा। मकान मालिक ने बताया कि वह लड़की तो 8 साल पहले ही मर चुकी थी। समर अब्बास कहते हैं कि वह ना रोज़ से मिला और ना उसे देखा, क्योंकि वह इस घटना के बाद कंपनी में लगा था। लेकिन वहाँ पहले से काम करने वाले लोग कहते हैं यह बात बिल्कुल सच है। इन सब बातों से यह नतीजा निकलता है कि कंपनी ने एक भूत को काम पर रखा, जिसने बहुत अच्छा काम किया और फिर गायब हो गया। कहते हैं ये कंपनी एक कब्रिस्तान पर बनी हुई थी। समर कहते हैं रोज़ वाली कहानी तो सिर्फ उसने सुनी हुई है, लेकिन वहाँ और भी कुछ घटनाएं हुई जिस समय वह कंपनी में मौजूद था। एक मतलब ये अब जो घटनाएं हैं वो उसकी आंखों देखी घटनाएं हैं। एक रात 1 बजे वह पुरुषों के टॉयलेट में गया, ठीक है। वह बताता है कि मैं उस वक्त नींद में था और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने लगा। उस वक्त बाथरूम में और कोई नहीं था। अचानक किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि महिलाओं के बाथरूम से कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। मैं मदद के लिए बाहर गया, और मेरी सहकर्मी जो उसके साथ काम करती थी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने भी किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी? लेकिन बाथरूम में उसके अलावा और कोई नहीं था। ये घटना तब की है जब वो कंपनी में मौजूद था, ठीक है। अब बात करते हैं इसी जगह पर दूसरी घटना की। जब कंपनी का परिवहन क्षेत्र यानी कि पार्किंग जो है वो बेसमेंट में था, ठीक है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच
मैं खाना खाने के लिए बाहर जा रहा था और मैंने देखा कि जो बेसमेंट का सुपरवाइज़र था वो बाहर की ओर भाग रहा था। तो उन्होंने पूछा उससे कि क्या हुआ, क्यों भाग रहे हैं? तो उनके पूछने पर उसने बताया कि वह अपना काम ख़त्म करने के बाद में कुर्सी पर सोने की कोशिश कर रहा था और उसने अपने दोनों पैर जो हैं वो डेस्क पे टिकाए हुए थे। किसी ने उसके पैरों को खींचा, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दोबारा सोने की कोशिश की। इस तरह उसके साथ 2 से 3 बार हुआ। तीसरी बार उसे किसी ने कुर्सी से उठाया और फर्श पर फेंक दिया। उस वक्त वह उस पार्किंग में अकेला था, इसलिए वह डर कर भाग रहा था। तो जो भी है ये, पर ये घटना जो है वो सच्ची है और आपको ये जो घटना है वो बहुत आराम से मिल जाएगी अगर आप ढूंढेंगे इस जगह के बारे में। जैसे कि मैंने बताया है कि ये घटना जो है वो उद्योग विहार गुड़गांव के सैफरन कॉल सेंटर की है। तो अगर आप इस कॉल सेंटर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी या छानबीन करेंगे तो आपको इसके पुख्ता सबूत मिल जाएंगे कि वह जगह जो है वो बीपीओ जो है वो एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है और कब्रिस्तान पर बने हुए होने के कारण वहाँ पे आमतौर पे ऐसी घटनाएं जो हैं वो सुनने को या देखने को मिल जाती हैं। तो बहुत ही भयानक है ये, जब किसी का सच में सामना होता होगा उन चीज़ों से, तो उस जगह पे सिर्फ वही इंसान उस चीज़ को बयां कर सकता है जो वहाँ पे उस समय होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इनका भी एक अलग होता है। मतलब इंसान जो है वो हर जगह पे अपनी बिल्डिंग्स तानने को तैयार है, चाहे वो कोई भी जगह हो। आजकल मुझे लगा था सिर्फ जंगल को काट रहे हैं, लेकिन ये तो कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो फिर जब भी आप उनकी जगह पे अगर जाएंगे तो वो तो ऐसे ही करेंगे, उनका भी घर है भाई। आप उनके घर पे घर बनाएंगे तो वो आपके घर में ही आएंगे। तो ये तो थी आज की कहानी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो ये घटना, मतलब ये रियल है, ठीक है। तो अच्छी लगी हो आई होप। तो प्लीज़ अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।